नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ रही हैं लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया जी। आज हम लखनऊ शहर की प्रथम नागरिक संयुक्ता जी से न सिर्फ एजुकेशन को लेकर के बात करेंगे, बल्कि यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि लखनऊ शहर को उन्होंने किस तरह से साफ और सुंदर बनाया है। तो संयुक्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी के पहले एजुकेशन बेस्ड न्यूज पोर्टल में। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया और शिक्षा पर आधारित जो आपका एजुकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है इसमें आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वागत है संयुक्ता जी आपका हमारे इस मंच पे। धन्यवाद संयुक्ता जी, आपसे हमारा पहला प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा पर आधारित इकलौता मंच educationbeats.com जिसके साथ आज आप जुड़ी हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। शिक्षा पर आधारित एजुकेशन बीट्स प्लेटफॉर्म लखनऊ की सम्मानित जनता को आपने उपलब्ध कराया है और मुझे ध्यान है कि इसका शुभारंभ भी शायद मैंने ही किया था और मुझे आपने फिर अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत जी तो आपने मुझे दोबारा आज यहाँ आमंत्रित किया, शुभारंभ का अवसर पर उपस्थित थी और आज भी आपके साथ उपस्थित हूँ, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्वागत। संयुक्ता जी, लखनऊ ने हाल ही में स्वच्छता रैंकिंग में काफी लंबी छलांग लगाई है। कैसे लखनऊ को इस मुकाम पर पहुंचाया है आपने? लखनऊ की स्वच्छता रैंकिंग जब मैं महापौर बनी थी तो 269 पर थी उस समय और हम सभी ने बहुत लंबी छलांग लगाई है और 12वें स्थान हमने प्राप्त किया है इस समय। 12वें स्थान पर रहकर लेकिन इसका सारा श्रेय हमारी जनता को जाता है, क्योंकि जनता की सहभागिता जब तक नहीं होती है तब तक कोई कार्य पूरा नहीं होता। हम अगर नगर निगम सफाई की व्यवस्था कराता है, सफाई करा ले और पीछे से लोग कूड़ा झाड़ू लगने के बाद कूड़ा डाल दें तो फिर वो बात नहीं हो पाती है। इसमें जनता को एजुकेट किया गया और जनता की सहभागिता इसमें रही। मैं जनता को बहुत बहुत सम्मानित जनता को मैं बहुत बहुत उनकी सहभागिता के लिए धन्यवाद करती हूँ। अगर ये हमारा सहभागिता उनकी ना होती तो शायद ये हमारे लिए संभव नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ लखनऊ नगर निगम के कर्मठ अधिकारियों को, सफाई कर्मचारियों को, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत मेहनत की, सबको मैं इस रैंकिंग हासिल करने में उन सबका मुझे बहुत सहयोग मिला, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। जी संयुक्ता जी, कोरोना काल में लखनऊ नगर निगम ने काफी बेसहारा लोगों की मदद की, किस तरह से ये मैनेजमेंट किया है आपने? लखनऊ जिस समय कोरोना काल, संक्रमण काल चल रहा है, अभी भी चल रहा है इस समय भी, लेकिन जब शुरू में लॉकडाउन हुआ उस समय अचानक लोग बहुत परेशान थे और बहुत सारे ऐसे ठेले वाले और कुंचे वाले थे, ऐसे लेबर क्लास लोग थे जो जाने के लिए आए थे, लेकिन वो उनको उस समय दिक्कतों का सामना करना था। नगर निगम ने उस समय नगर निगम के सामने, क्योंकि नगर निगम को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना था, उस समय बेसहारा लोगों को भोजन, हमारी प्राथमिकता थी उनको भोजन पहुंचाना और उसके लिए हमारे जोन के में कम्युनिटी किचन स्थापित किए गए। उन कम्युनिटी किचन से हम 80,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन बांटने का काम कर रहे थे और स्वयं इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साथ मैं स्वयं भी कम्युनिटी किचन का निरीक्षण करने के लिए जाती थी और व्यवस्था है तो भौतिक निरीक्षण में करती थी और साथ में सैनिटरी नैपकिन्स का हमने वितरण बहुत बल्क उसमें जाकर लेडीज के लिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक था, उसका भी हम लोगों ने कार्यक्रम कराया और जिसके माध्यम से लखनऊ नगर निगम ने एक अपनी पहचान बनाई इस काल में। जी संयुक्ता जी, कोरोना काल के दौरान नगर निगम के सफाई कर्मचारी से लेकर जोनल ऑफिसर तक कोरोना वॉरियर्स के रूप में नजर आए। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने वाकई बहुत शानदार काम किया। ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को भविष्य में किस तरह नगर निगम सम्मानित करेगा? ऐसे कर्मचारियों को जो जोनल ऑफिसर्स से लेकर जो सफाई कर्मचारी तक सभी ने
वॉरियर्स के रूप में काम किया, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वाकई में बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसे सब लोगों को नगर निगम किसी ना किसी तरह से अधिकारियों को, भविष्य में ऐसे अधिकारियों को, कर्मचारियों को हम भविष्य में उनको सम्मानित करने का अवश्य सम्मानित करेंगे, क्योंकि अभी अभी भी कोरोना काल चल रहा है, इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और जब ये खत्म होगा तभी हम ये करेंगे। लेकिन इस काल में भी हमने अपने कर्मचारियों को, जो उनका उत्साह वर्धन करने के लिए हमने एक अपील की थी पूरे शहर से कि इन जी कर्मचारियों का उत्साह वर्धन करने के लिए आप लोग इनका सम्मान करें। तो लोगों ने इनका सम्मान किया, जनता ने इनका सम्मान किया, और बड़े-बड़े अधिकारियों ने और जजेस और बैरिस्टर्स और सभी नेताओं ने, सबने इनका सम्मान किया, और मुझे उस छोटे से एक प्रयास से उनका उत्साह वर्धन हुआ, और आगे भी इसी तरह से इनको हम सम्मानित करेंगे ताकि इनका उत्साह वर्धन होता रहे। जी। संयुक्ता जी, अभी हाल ही में आपने टोको अभियान शुरू किया है, क्या है ये अभियान, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। टोको अभियान में जब प्रायः मैं देखती हूँ कि लोग सड़कों पर बिना मास्क लगाए, जैसा कि हमें डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, हमें गाइडलाइन दी गई है हमारे सरकार के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमें गाइडलाइन दी गई है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाकर रखें, क्योंकि हमारे लिए ये अति आवश्यक है। अगर हम ये नहीं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो कोरोना की उस काल में अगर हम नहीं लगाते तो हम कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। बीमारी को मास्क ना पहनने से हम लोग बहुत सारी बीमारियों को संक्रमण को अपने साथ ले जाते हैं, और जब हम कहीं जाते हैं तो हमसे संक्रमित हमारे बच्चे होते हैं या हमारे परिवार के लोग होते हैं। तो मैं देखती हूँ कि सड़कों पर लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग चल रहे हैं, और इसलिए मैंने एक अभियान चलाया, टोको अभियान। पहले तो हम मास्क बांट रहे थे और सबको जागरूक कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा समय आया है कि हमें टोको अभियान शुरू किया कि हम किसी को भी, और मैं सबसे अपील भी करती हूँ, मैं स्वयं जी जाती हूँ और इनको टोकती हूँ। कहीं भी मुझे रास्ते में दिखाई दे जाता है तो मैं गाड़ी रोक कर सबको टोकने का काम करती हूँ। और आप सबसे भी, और क्योंकि आप लोग शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो आप जी सबसे भी मैं अपील करूंगी, और जनता से भी, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबसे अपील करूंगी कि वो लोग इसको टोको अभियान को, मतलब टोकने का काम अवश्य करें। सहयोग करें। कहते हैं कि जब तक हम टोकेंगे नहीं तब तक लोग सुधरेंगे नहीं, तो इसलिए जी टोकने में भी सहयोग करें। जी बिल्कुल। संयुक्ता जी, आप भी एक महिला हैं। आज के समय में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा और बेहतर तरीके से कैसे की जाए ताकि ये मामले, अपराध के मामले कम हो जाएं, तो बताइए आप क्या इस पर सुझाव अपना देना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अपराधियों को पर अंकुश लगाया है, और 25 बड़े माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजा है, और 150 करोड़ से ज्यादा अपराधी जो हैं उनको, उनकी संपत्ति जब्त की गई है। तो महिला अपराधियों पर भी योगी जी ने रोक लगाई है, महिला अपराधों पर भी। महिलाओं को अपने ऊपर हो रहे जुर्म का विरोध अवश्य करना चाहिए, उन्हें आवाज अवश्य उठानी चाहिए, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, आप भी महिला हैं, और हम सब जानते जी हैं बिल्कुल। कि कभी कभी ऐसा महिलाओं पर जब भी कोई इस तरह की बात होती है, वो सकुचाती हैं और इस आवाज उठाने में थोड़ा सा संकुचित हो जाती हैं। लेकिन अगर आवाज उठाएंगी तो अवश्य हमारी सरकार उन पर पूरी तरह से उनका साथ देगी, और कहीं किसी महिला को कोई शिकायत होती है तो मुझ तक अगर पहुंचेगी तो मैं पूरी तरह से, अगर मुझसे उनका संपर्क होता है या मुझे संपर्क करती हैं, तो मैं निश्चित रूप से उनको अपना पूरा सहयोग दूंगी। संयुक्ता जी, सरकार बात कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों की शिक्षा को लेकर लखनऊ के लोगों को जागरूक करने के लिए लखनऊ नगर निगम क्या योजना बना रहा है। लड़कियों की शिक्षा के लिए नगर निगम पूरी तरह से प्रयासरत है। हमारे यहाँ पर विद्यालय भी चल रहे हैं नगर निगम के द्वारा, और मेरा प्रयास ये होगा इस अभियान के साथ साथ हम विद्यालयों तक इसमें बेहतर शिक्षा देने के लिए हम इसमें ठोस कदम उठाएं, और जी मेरा ये प्रयास होगा कि उन लोग, ये नगर निगम के जो इस तरह के लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, वो तो अपना संपर्क करके शिक्षा के क्षेत्र, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो जिनकी स्कूल तक की पहुंच नहीं होती है, एडमिशन्स नहीं हो पाते हैं, तो नगर निगम के विद्यालयों तक उनको पहुंचाने का काम अगर किया जाए, उसके लिए मैं आप सबकी आभारी रहूंगी कि ऐसे लोग जो नगर निगम के जो जिनको शिक्षा के क्षेत्र में कोई परेशानी है, तो नगर निगम के विद्यालय में उनको फ्री में शिक्षा मिल सकती है। लेकिन आप सब शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप सब बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और विशेषकर बेटियों के लिए, बेटियों की शिक्षा अति आवश्यक है, जिसके लिए हम आपको, आप शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या बताना है, लेकिन हमारे, मैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम की मैं भी रह चुकी हूँ, उसमें उसकी अध्यक्ष महामंत्री रह चुकी हूँ। उस कार्यक्रम के पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने ये अभियान चलाया था और मैं चाहती हूँ कि बेटियों को शिक्षा मिले। सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन बेटियों को विशेष करके लोग नहीं शिक्षा देते थे, लेकिन अब हम उसमें कई कदम आगे बढ़ चुके हैं। इस समय बेटियां बेटों से ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में जहां भी उनको मौका मिला है, जब जब बेटियों को मौका मिलता है वो अपना परचम लहराकर दिखाती हैं और साबित करती हैं। जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो हम देखते हैं कि बेटों से ज्यादा बेटियां नंबर ले जाती हैं, तो उनको, और अगर अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से वो अपनी उड़ान ऊंची उड़ान उड़ेंगी। तो उनको अवश्य अवसर मिलना चाहिए, तो उसके लिए हमारी सरकार अवसर दे रही है। आप सब लोग शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, लोगों को बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं और बेटियां इसमें हिस्सा ले रही हैं, अपनी ऊंची उड़ान उड़ रही है। संयुक्ता जी, लखनऊ के कई चौराहों पर भीख मांगते हुए बच्चे दिख जाते हैं। कई जगह भी ऐसी हैं जहां कई झुग्गी झोपड़ी बनी हुई हैं। इन झुग्गी झोपड़ी में बड़ी संख्या में बच्चे रहते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं। ऐसे बच्चों की पढ़ाई को लेकर के लखनऊ नगर निगम ने क्या कोई खास योजना बनाई है? वही अभी मैंने आपसे बताया था थोड़ी देर पहले कि हम नगर निगम के स्कूलों तक ऐसे बच्चों को अगर पहुंचा दें जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनकी शिक्षा वहां तक उनकी पहुंच नहीं है, तो हमारा ये होगा कि हम इस पर अभियान चलाकर उन बच्चों को वहां तक पहुंचा दें ताकि उनको शिक्षा मिल सके और वो हमारे अन्य बच्चों के साथ अपने कदम से कदम मिलाकर चल सके। संयुक्ता जी, एजुकेशन बीट्स की टीम ने लखनऊ के कई सरकारी स्कूलों में विजिट किया है, जहां उन्होंने स्कूल के बने शौचालयों में ताला लगा पाया। स्कूल के टीचर्स का कहना है कि सरकार की तरफ से कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। शौचालय गंदा हो जाता है, उसमें टीचर्स भी जाते हैं, इसलिए ताला लगा दिया है। अब लखनऊ नगर निगम ने सरकारी स्कूलों की सफाई को बेहतर करने के लिए क्या कोई योजना बनाई है? लखनऊ नगर निगम का एक नियम है कि वो परिसर के अंदर की सफाई नहीं करते हैं। शौचालय तो बना दिए गए हैं, लेकिन ये विद्यालय के कर्मचारी को एक कर्मचारी रखना चाहिए अपने उससे, और जिससे वो सफाई कर सके। लेकिन देखा गया है कि लोग विद्यालय में सफाई कर्मचारी को नहीं रखते हैं और नगर निगम परिसर के अंदर सफाई कर नहीं सकता, इसलिए ये दुविधा में है। लेकिन फिर भी आपने ये बात कही है तो मैं संबंधित विभाग से बात कर कर इसके लिए कोई सुदृढ़ व्यवस्था करने का प्रयत्न करूंगी। क्योंकि ये तो सरकारी विद्यालय है, टीचर्स अपनी या तो वो अपने पास से कोई सफाई कर्मचारी रखे, या तो क्योंकि सरकार को चाहिए कि सरकारी विद्यालय में एक सफाई कर्मचारी जरूर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नहीं, सरकार उनको जो फंड्स देती है उन फंड्स में उनको सफाई कर्मचारी का भी फंड निहित हो, ऐसा मैं प्रयास करूंगी, क्योंकि नगर निगम उस परिसर में अंदर की सफाई नहीं करता है। नगर निगम रोड्स की सफाई, परिसर के बाहर की सफाई करता है, और शौचालय क्योंकि नगर निगम के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए लोगों को की अपेक्षा है कि नगर निगम के सफाई कर्मचारी भी वहां पर आए। लेकिन इसके लिए मैं सरकार से मैं कोई प्रयास करूंगी ताकि वो इसकी कोई सुदृढ़ व्यवस्था कर दें, जिससे या तो उनको फंड्स वहां से मिल जाए कोई कर्मचारी के लिए, या नगर निगम कोई डिप्यूट करे, तो उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी। आज आपने मुझे ये बात बताई है, इसके आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली, इसके लिए हम सुदृढ़ व्यवस्था करने का प्रयत्न करूंगे। जी संयुक्ता जी, एजुकेशन बीट्स के माध्यम से आपको सभी लोग देख रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एजुकेशन बीट्स से माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरी सभी लखनऊ वासियों से अपील है कि वर्तमान कोरोना काल में सभी लोग मास्क पहने। जैसा कि अभी मैंने अभियान भी चलाया है, रोको अभियान,
तो इसलिए मैं सबसे अपील करती हूँ कि वो लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वयं भी सुरक्षित रहें और परिवार और समाज को भी सुरक्षित रखें। और टोको अभियान जो मैंने चलाया है उसमें स्वयं अगर वो मास्क और उसका उपयोग कर रहे हैं तो लोगों को टोकने का भी काम करें। इसलिए मैं अपने जनता से, अपने लखनऊ वासियों से अपील करती हूँ आपके एजुकेशनल उससे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और आशा करती हूँ कि आपके द्वारा इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे और हम सब लोगों को इसमें भागीदारी निभाने का अवसर प्राप्त होगा। जय हिंद। संयुक्ता जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद।